Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi, Topic Chapter number 2 ईदगाह, presented by सैयद गुल अफशा। So boys, आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ईदगाह। So let's start। इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में उनका जन्म हुआ था। उनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय यानी वो क्या काम करते थे, तो वो अध्यापक थे, लेखक थे और पत्रकार थे। उनकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या थी, भारतीय। अवधि यानी काल कौन सा था, वो टाइम क्या था, आधुनिक काल। विद्या, कहानी और उपन्यास। उनकी विधा क्या थी, कहानी और उपन्यास। विषय क्या थे, सामाजिक और कृषक जीवन। साहित्यिक आंदोलन, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यानी आदर्शवाद व यथार्थवाद। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, यह आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। उल्लेखनीय कार्य यानी उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है और वो बुक्स कौन सी है वो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। ठीक है, तो ये जो है ईदगाह के लेखक जिनका नाम है प्रेमचंद, उनका हमने जो कुछ भी उनका परिचय था वो हमने पढ़ा। चलो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, यानी उनका बचपन का नाम जैसे हमारे कैसे निकनेम होते हैं, उनका नाम क्या था, धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। यानी पहले वो क्या उर्दू में लिखते थे, कौन से नाम से, नवाब राय। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। यानी बाद में उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। यानी कुछ गवर्नमेंट्स का रूल होता है कि आप लोग आंदोलन वगैरह में पार्ट नहीं ले सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए यह कारणोंसर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए और आज़ादी की लड़ाई के एक भाग रूप असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यानी ये गोदान जो मतलब उपन्यास है जो लिखा हुआ है उन्होंने बुक, वो बहुत ही फेमस है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। यानी उनकी कहानियाँ जो है वो भाग 1 से 8 में हमें मिल जाएगी मानसरोवर के। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की है। यानी प्रेमचंद्र की भाषा कैसी है, जैसे हम लोग बोलचाल करते हैं उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज है।
ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। अमर का मतलब होता है जो कभी न मरने वाला, यानी ईदगाह जो है वो प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक, यानी कहानी के अंदर जो बाल नायक है यानी लड़का है हामिद, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं को दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। यानी पाठकगण यानी जो पठन करने वाला गण है, वो बालक हामिद का त्याग जो है यानी जो सेक्रीफाइस किया उसने वो, और कितना ज़्यादा इनोसेंट बच्चा था, ये देखकर हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम हाफ पार्ट ही देखेंगे हमारे चैप्टर का और हाफ सेकेंड वन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी कहानी मैं आपको पहले से नहीं बताती हूँ बिकॉज फिर आपको पता लग जाएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि हम सबको पता है कि रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होते हैं, उसके बाद ईद आती है और ईद के दिन सभी नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तो इसी में भी, इस कहानी में भी इसी तरह से कुछ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे ईद का कितना अच्छा यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है, सब गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है वो हम देखेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह, मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला, खुश करने वाला। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज का सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है? सूरज प्यारा लग रहा है। वैसे तो हम लोग, इतनी गर्मी होती है, सूरज जब भी निकलता है गर्मी की वजह से हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, टायर्ड लगता है हमारे को। पर ईद का सूरज कैसा है? शीतल यानी ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। हमारे यहाँ भी जब भी ईद होती है, जब आजकल तो मानसून में ईद आ रही है, तो हम लोग सबने देखा है हमारे लास्ट ईद पे भी मौसम अल्लाह ने काफ़ी रहमत वाला कर दिया था, हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी थी, जबकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद भी तो जैसे मानो ईद की बधाई दे रहा हो, सूरज ऐसे शीतल हो गया है। गाँव में कितनी हलचल है, हमारे शहर में भी काफ़ी हलचल होने लगती है। ईद आती है तो नए नए कपड़े खरीदते हैं हम लोग सब, नए शूज़, नए चप्पल्स और नई वॉच, सब कुछ खरीद के हम लोग ईद के लिए रेडी होते हैं नए कपड़ों के साथ। और फिर हमें ईदगाह के सुबह में जल्दी जाना होता है ईद की नमाज़ के लिए, तो भी हम बहुत जल्दी तैयारियां करते हैं, बहुत हलचल होती है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यानी किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो हम लोग के यहाँ भी नहीं होता, तो हम लोग आजू बाजू पड़ोस में मांगते हैं, आंटी ये हो तो दे दो ना, हमारे को ज़रूरत है, और वो आंटी दे भी देते हैं। तो उसी तरीके से सुई धागा नहीं है तो कोई इधर उधर सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी जल्दी जल्दी बेल जो है, गांव में बेल वगैरह होते तो बोलते कि जल्दी जल्दी पानी दे दो क्योंकि आते आते तो हमको दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। यानी उनको बहुत दूर तक ईदगाह के लिए जाना होता था और पैदल रास्ता था, और आते आते सबको मिलना होता था, सबको ईद मिलना रहता था, तो बहुत ज़्यादा लेट होना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी दोपहर से पहले आ जाना तो असंभव है, यानी ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको ईद, सिर्फ वो लोग ईद का इंतज़ार करते हैं कि कब रोज़े ख़त्म हो और कब ईद आए और हम नए नए कपड़े पहन के ईद मनाएं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। पर ईदगाह सबको जाना है, नमाज़ सबको पढ़नी है और बहुत ज़्यादा खुश है सब।
रोजे बड़े बुड्ढों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। हम लोग भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते कि कब पापा लेके जाएंगे हमारे को नमाज के लिए, कब हम लोग नए कपड़े पहन कर रेडी होंगे। तो इसी तरह ये लोग बच्चे भी पूरे रमज़ान में ईद का नाम रटते रहे और जैसे ईद आए तो अब उनको ईदगाह जाने की जल्दी है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी कुबेर जो है वो धन का भगवान माना जाता है, तो वो इसलिए यहाँ पे कुबेर का वर्ड यूज़ हुआ है कि जैसे उनके जेब में तो कुबेर का धन भरा हो। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद यानी बॉल और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष यानी पिछले साल हैज की भेंट, हैज एक बीमारी है, ये बहुत ही बुरी बीमारी होती है, उसमें क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी उनकी। वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब आगे हामिद के साथ क्या होता है। हामिद के पास पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं होते हैं और ना उसके पैरों में जूते होते हैं, फिर भी वो इतना प्रसन्न क्यों है और वो किस तरीके से ईदगाह जाता है और ईद के मेले से क्या ख़रीदता है और क्यों ख़रीदता है, वो हम हमारे आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।